हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ ताज़ा अपडेट आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब कौन सा एग्जाम होगा पहले, ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 2? ये पिछले काफ़ी दिन से आप लोग के चर्चा का विषय बना हुआ, आप लोग के बीच लगातार इस पर कोई कुछ बोलते जा रहा है। ठीक है, तो आज का ताज़ा अपडेट क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे आज के दोनों पुराने वीडियो, जस्ट इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एग्जाम पहले हो सकता है, कौन सा एग्जाम बाद में हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, मैं फ्यूचर की गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि, लेकिन जो जो सिचुएशन जैसे जैसे दिखता है मैं आपको बताते जाता हूँ। तो आज आपको मालूम है ग्रुप डी एग्जाम को खबर लेकर क्या मिली है कि मतलब ग्रुप डी एग्जाम पे जो कोर्ट केस चल रहा है उसकी वजह से ग्रुप डी एग्जाम पर रोक लग गया है। यानी कि स्टे तो ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन वही कारण दिया जा रहा है कि जब तक केस चलेगा तब तक एग्जाम नहीं कराया जा सकता। ये बात आपको मालूम है, जबकि मैं आपसे यही कह रहा था कि आपका एग्जाम जो है कभी भी हो सकता है, आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। सितंबर तो मान लीजिए लगभग बीत चुका है, तो अक्टूबर में उम्मीद कर सकते हैं। वैसे अक्टूबर में क्या था, फिर अक्टूबर में भी जगह ज़्यादा नहीं बच रहा, ये बात आपको मालूम है। तो ये कहा जा रहा था कि 15 दिसंबर बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब 15 दिसंबर के बाद भी स्टार्ट होगा या नहीं होगा ये बाद की बात है, क्योंकि अभी कोर्ट केस चल रहा है। जब तक कोर्ट केस खत्म नहीं होगा तब तक कोई कुछ कह नहीं सकता है। यानी कि ये लगभग उम्मीद बन चुका था कि 15 दिसंबर के बाद या फिर जनवरी में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। और मतलब कि अगर हम दोनों कंपेयर करके बात करें तो मैं एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम दोनों बात एक साथ करते हैं तो 15 दिसंबर के बाद आपका पहले एनटीपीसी होना चाहिए, फिर उसके बाद ग्रुप डी जनवरी के बाद हो सकता है। या फिर अगर ये लोग 15 दिसंबर से ये लोग ग्रुप डी स्टार्ट करते हैं बाई चांस, तो फिर एनटीपीसी अप्रैल तक भी जा सकता है। ये बात मैं आपसे लगातार बोल रहा था। ठीक है, लेकिन मैंने कभी कोई कंफर्म बात नहीं कही है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम नहीं कंडक्ट कराता हूँ। ठीक है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो खबर ये है, मैं बता चुका हूँ, ग्रुप डी एग्जाम जो है अब अभी नहीं होने वाला। रीजन ये कोर्ट केस का है। बोला ये जा रहा है कि जब तक कोर्ट केस चलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट केस जो उसका ऑर्डर है किसी के भी पक्ष में जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल मैं पहले भी आपको दे चुका हूं। अगर आप मेरा आज का वीडियो नहीं देखें, देख लीजिए, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं और किस बेस पे कह रहा हूं। क्योंकि ऐसा ही कुछ आज ऐसा हुआ है फ्रेंड्स, जिससे ये लग रहा है ग्रुप डी एग्जाम में अब काफी लंबी देरी होने वाली है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम एनटीपीसी की करें तो कुछ लोग ट्विटर कैंपेन पे कमेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ट्विटर कैंपेन में मतलब कि आज के ट्विटर कैंपेन को आप बाकी दिन के ट्विटर कैंपेन से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज का ट्विटर कैंपेन जो है किसी एक यूट्यूबर के माध्यम से नहीं हुआ है। ठीक है, ना ही कोई एक यूट्यूबर कह सकता है कि मैं इसे कराया हूं। आज का ट्विटर कैंपेन जो था वो खुद देश के बेरोजगारों की तरफ से था, और वो ना ही केवल रेलवे वैकेंसी के लिए था या फिर केवल एनटीपीसी वैकेंसी के लिए था, वो सभी के लिए था। तो आप लोग कह रहे हैं तुम तो बोलते ट्विटर कैंपेन से कुछ होता नहीं, आज क्यों ट्विटर कैंपेन से हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं क्या कहा था अभी तो सुनिए। मैं बस ऐसे ट्विटर कैंपेन से नहीं होता है कि कोई एक यूट्यूबर आके बोल देता है ये कैंपेन कर दो वो कैंपेन कर दो, उससे नहीं होता है। आज का कैंपेन कोई यूट्यूबर नहीं बोला था। आज के कैंपेन के खुद मतलब जिम्मेदार खुद कैंडिडेट से खुद उसे स्टार्ट किए थे, और आज से 2-3 दिन पहले से स्टार्ट किए हुए। किसी यूट्यूबर ने ये नहीं कहा था मैं कराने वाला हूं, कोई जिम्मेदारी नहीं लिया था। यहाँ पे कैंडिडेट्स खुद शामिल हुए थे, और किसी एक वैकेंसी को लेकर के नहीं था कि हाँ तुम आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट दे दो या फिर ग्रुप डी एग्जाम दे दो। ऐसा कुछ नहीं था आज का कैंपेन। आज का कैंपेन पूरे रोजगार पर था, बेरोजगारी पर था, जिसमें पूरे देश के लोग शामिल हुए थे। ठीक है, इसलिए आज का कैंपेन सक्सेस माना जा रहा है। और आज कैंपेन पहली बार सक्सेस नहीं हुआ, पिछले साल भी ऐसा बहुत सक्सेस हुआ था। ठीक है, और यहाँ सक्सेस होने का और रीजन है क्योंकि दूसरे साल लगातार किया जा रहा है, दूसरे बार लगातार किया जा रहा है, और लगभग 20 लाख ट्वीट हुए हैं। और अगर कोई एक आपसे यूट्यूबर कहता तो आप 20 लाख ट्वीट नहीं कर पाते। ठीक है, उतना ट्वीट कभी नहीं जाता है, क्योंकि एक ट्वीट मतलब एक यूट्यूबर के फॉलोअर कितने रहते हैं आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अगर फॉलोअर 20 लाख तो भी 20 लाख ट्वीट नहीं करते हैं, क्योंकि सभी फॉलोअर क्या करते हैं, सब्सक्राइबर ट्वीट नहीं करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिमांड ऐसा था, बात ऐसा था कि सभी लोग शामिल हुए हैं, और जो लोग बेरोजगार नहीं है फिर भी अपने दोस्त यार भाई बंधु को सपोर्ट आज किए हैं, इसलिए आज इतना अच्छा ट्विटर कैंपेन हो पाया है। और अगर इसे आप छिटपुट ट्विटर कैंपेन से कंपेयर करेंगे, जो हर महीने कुछ यूट्यूबर्स कराते रहते हैं, हर हफ्ते कुछ यूट्यूबर्स कराते रहते हैं, तो आप बिल्कुल गलत है। आप उनसे इस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां गलत चीज डिमांड की जाती है और गलत तरीके से डिमांड की जाती है। आप लोग ऐसे ट्विटर कैंपेन पार्टिसिपेट करते हैं जहां रेलवे से कैलेंडर मांगा जाता है, जबकि रेलवे मालूम है कभी कैलेंडर जारी नहीं करता। आज तक इतिहास में रेलवे ने कभी भी कैलेंडर जारी नहीं किया है फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं यहाँ ये भी नहीं कहा हूं कि एनटीपीसी तुरंत हो ही जाएगा, मैं बस आपको पॉसिबिलिटी के बारे में बताया हूं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं फ्यूचर के बारे में गारंटी नहीं ले सकता हूं। बहुत से लोग एग्जैक्ट डेट घोषित कर देते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अगर गलती हो जाएगी तो बाद में आप लोग मुझे ही गाली दोगे। ठीक है, तो आप लोग मतलब बात को समझे। मेरे दोनों पुराने वीडियो देखे, जो ग्रुप डी वाला है, ग्रुप डी पे रोक इसलिए लगा है क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है। तो कोर्ट केस वजह से कुछ भी नहीं कहा सकता कब तक कोई एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। और एनटीपीसी का क्या हुआ है फ्रेंड्स, एनटीपीसी में थोड़ा सा जल्दी होने की उम्मीद जगी। मैं ये नहीं कहूं कि एग्जाम हो ही जाएगा अक्टूबर में, वहां उम्मीद ये जगी है क्योंकि जब आज ट्विटर कैंपेन हुआ है, आज ट्रेंड किया है, तो लगभग सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा है, ना कि केवल रेलवे पे इफेक्ट पड़ा। मैं बात वहां मेंशन किया हूं, आप लोग मेरा वीडियो पर देखिए तब कमेंट करिए। ठीक है, तो वहां पे क्या फ्रेंड्स इफेक्ट पड़ सकता है, मैं आपसे ये बोला हूं। जैसे कि मैं आपसे लगातार ये बात कही रहा था कि एनटीपीसी का
रिजल्ट जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कभी भी आ सकता है, लेकिन सितंबर में कभी भी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। वो बात मैं अब भी कह रहा हूं, अपनी बात में मैं लगातार टिका हुआ हूं, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूं सितंबर में रिजल्ट नहीं आने वाला है। मैं आपसे यही कह रहा था कि अक्टूबर दिसंबर तक रिजल्ट आ सकता है और मैक्सिमम चांसेस नवंबर का है, ठीक है। और अगर बहुत जल्द करते अक्टूबर लोग रिजल्ट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत जल्द वाली बात सामने आ रही है, क्योंकि आज जो ट्विटर कैंपेन है उसका इफेक्ट पूरे गवर्नमेंट पे पड़ा है, ठीक है, पूरे मंत्रिमंडल पे पड़ा है, पूरे बीजेपी पार्टी पे पड़ा है, जिसका इफेक्ट दूसरे चुनाव में पड़ सकता है। इसकी वजह से ये उम्मीद किया जा रहा है कि अब रेलवे में जो चीज इनके हाथ में वो ये चीज करें। ग्रुप डी तो इनके हाथ में नहीं रह गया है, क्योंकि वहां पे कोर्ट केस हो चुका है, तो उन्हें कोई ना कोई काम आगे बढ़ाना ही बढ़ाना, ताकि कि जो बेरोजगार हैं उनको अपने पक्ष में किस तरीके से कर सके, क्योंकि यूपी में इलेक्शन आने वाला आपको मालूम है। तो अगर ग्रुप डी एग्जाम नहीं हो पाता जल्दी तो फिर उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस कारण को देखते हुए उम्मीद ये लग रहा है कि ये लोग एनटीपीसी को फास्ट कर सकते हैं और ये लोग अक्टूबर में रिजल्ट दे सकते हैं, 10 अक्टूबर से पहले रिजल्ट दे सकते हैं। और अक्टूबर की बात तो मैं शुरू से आपको मेंशन करते आ रहा हूं, कुछ नया नहीं बोला हूं, तो मैं कहां अपनी बात से बदल गया हूं। मैं तो लगातार आपसे कहते आ रहा हूं कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और अभी मैं बात यही कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं अक्टूबर की पॉसिबिलिटी बढ़ गई आज के ट्विटर के कैंपेन के बाद। और आज के ट्विटर कैंपेन को बाकी ट्विटर कैंपेन से आप कंपेयर करते हैं तो आपकी मूर्खता होगी, क्योंकि आज के ट्विटर कैंपेन में किसी यूट्यूबर ने नहीं कहा था कि आओ तुम कैंपेन चलाओ। आज खुद कैंडिडेट शामिल हुए थे, खुद उनके परिवार शामिल हुए थे, बहुत से लोग अपने आप शामिल हुए थे, क्योंकि आज इतना खास दिन था। आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया, पहली बार दूसरी बार मनाया गया ये, क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, इस वजह से ये ट्विटर कैंपेन मनाया गया है, ठीक है। और इस वजह से ये सक्सेस भी रहा, ना कि किसी एक यूट्यूबर कहने हो गया 10 अरब से ट्वीट कर दे बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो बस उम्मीद ये किया जा रहा है कि अब आपका एग्जाम जो है अक्टूबर में ही स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है बीच में 10-15 दिन का गैप है टीसीएस के पास, तो वो उस बीच आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा सकता है। मतलब कि एसएससी के एग्जाम के बाद जैसे 20 अक्टूबर तक एसएससी का एग्जाम चलेगा एमटीएस का, फिर 21 अक्टूबर से लेकर के लगभग 14 नवंबर तक शायद डेट खाली है, तो उसके बीच जो है एनटीपीसी का एग्जाम हो सकता है। मैं ये नहीं बोला गारंटी हो ही जाएगा, मैं हमेशा कभी फ्यूचर गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन जो पॉसिबिलिटी आपको बताता हूं ताकि आप प्रिपरेशन करते रहो, प्रिपरेशन खराब ना हो, आपको कोई मतलब इफेक्ट ना पड़े उसका, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे। मैं हमेशा कहता हूं आप लोग प्रिपरेशन करते रहे, चाहे आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 देना हो, चाहे आपको ग्रुप डी देना हो, क्योंकि कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। आप लोग को प्रिपरेशन की जरूरत है। अभी सिचुएशन के बारे में यही कहूंगा कि एनटीपी से लोग काम आगे बढ़ा सकते हैं और आपका रिजल्ट 10 अक्टूबर तक आ सकता है। मैं ये बोले नहीं कि आ ही जाएगा, ठीक है, तो आ सकता है। अगर 10 अक्टूबर तक रिजल्ट आ सकता है फ्रेंड्स, तो मान के चलिए आपका एग्जाम भी है 25-26 अक्टूबर से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये भी बात मैं आपसे शुरू से बोलते आ रहा हूं कि सीबीटी 1 का रिजल्ट जो होता है सीबीटी 2 एग्जाम डेट पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सीबीटी 1 रिजल्ट 10 अक्टूबर को आता है तो फिर उसके 15 से लेकर के 40 दिन के बीच लोग कभी भी सीबीटी 2 करा सकते हैं। मैं हमेशा बात कहते आया हूं, तो मैं कुछ भी अपनी बातों से पलटा नहीं, कुछ भी चेंज नहीं, बहुत से नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, करते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे समझाना जरूरी है। आप लोग बिना वीडियो देख के कमेंट कर देते हैं, इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स। आप लोग पहले बात को समझे क्या कहा जा रहा है, किस बेस पे कहा जा रहा है, तब कमेंट करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, समझते नहीं, वैसे कमेंट करते हैं, जिसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। तो अभी का मतलब कंडीशन यही है फ्रेंड्स, आपका एनटीपीसी एग्जाम जो है अक्टूबर में स्टार्ट हो सकता है और 10 अक्टूबर तक अगर रिजल्ट आ जाता है, तो अगर 10 अक्टूबर तक रिजल्ट आता है तो 25-26 तक आपका सीबीटी 2 हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, यानी कि 14 नवंबर से पहले आपका सीबीटी 2 कंप्लीट हो सकता है। और अगर जब ये एग्जाम चलेगा फिर ग्रुप डी पे आपको मालूम है रीजन क्या है, कोर्ट केस का, वो लेट हो ही चुका है, तो हाँ कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में कुछ अभी कहा नहीं सकता है, लेकिन ये उम्मीद जग रही है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 आपका थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो सकता है। नॉट कंफर्म बट पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि आज जो कैंपेन हुआ है उसका काफी इफेक्ट पड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।